ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है? ओके। आज प्यारे बाबा हम सब बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने ड्रिल सीखी है ना। आप सब भी ड्रिल तो करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, तो वो क्या है, वो ड्रिल होती है। तो ड्रिल से क्या होता है, ड्रिल एक तरीके की एक्सरसाइज होती है। तो जैसे कि बॉडी की ड्रिल्स होती हैं, बॉडी को एक्सरसाइज दी जाती है ताकि बॉडी फिट रहे, टोन्ड रहे। उसी तरीके से मन को भी ड्रिल्स दी जाती है, मन को भी एक्सरसाइज, मन की भी एक्सरसाइज करी जाती है। तो मन की एक्सरसाइज क्यों होती है? ताकि मन भी अच्छा रहे, हेल्दी रहे, और मन का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़े। तो इसलिए माइंड की ड्रिल्स। तो बाबा हम बच्चों को माइंड की ड्रिल्स कराते हैं। तो ड्रिल में क्या कराते हैं बाबा कि अपने आप को बिंदु समझ के परम धाम का चक्कर लगाओ और आना जाना करो वहां पे। तो आना जाना करेंगे तो क्या होगा, माइंड की एक्सरसाइज होगी, तो आपको इस शरीर के भान से निकलना इजी हो जाएगा। अदरवाइज शरीर के भान से निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे या काम करते करते या कुछ भी करते करते, चलते फिरते ये ड्रिल्स करते रहो, क्योंकि इसमें थकावट तो कुछ है ही नहीं। कहीं फिजिकली फॉर्म में तो आपको जाना नहीं है। केवल बैठे बैठे या काम करते करते आपको एक सेकंड में क्या करना है, अपने आप को अशरीरी आत्मा समझ के परम धाम पहुंच जाना है। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल्स बहुत जरूरी है। आज प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य 1 दिसंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम और शांति धाम में चले जाएंगे। तो ये ड्रिल्स जो हम सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं? बाबा हमको सिखा रहे हैं, किस लिए सिखा रहे हैं? ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कहाँ जाना है, परम धाम जाना है ना। तो उसकी ये ड्रिल्स हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, रूहानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने आप को आत्मा समझ बाप की याद में रहकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। बाबा ने क्या कहा कि पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले क्या हम तैयार हैं कि भाई जैसे जंगल में आग लगेगी तो जानवर तो मर जल के मर जाते हैं, है ना। क्या होता है, अचानक आग लगती है तो अपनी तैयारी नहीं होती है, पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो बाबा ने कहा तुम तो पूरी पूरी तैयारी कर रहे हो, है ना, क्योंकि पता है दुनिया को क्या होने वाला है। तो बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को आग लगेगी तो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है ना। बाबा हमको देखो कितनी उससे कहते हैं कि पास विद ऑनर होना है, कम से कम पास तो होना है, लेकिन फेल नहीं होना है, नापास नहीं होना है। तो बाबा हिम्मत हम बच्चों के अंदर भरते रहते हैं। जैसे वे स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं कि हमारा वर्ष जो है मुफ्त में चला गया। जैसे फेल हो जाते हैं तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी फेल हुए तो पूरा कल्प बर्बाद हो गया, तरीके से संगम युग का समय बर्बाद हो गया। फिर कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। उस पढ़ाई को नहीं भी पढ़ेंगे, फेल भी हो जाएंगे तो भी हजारों रास्ते खुले हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह तो एक ही रास्ता है। तो बाबा ने कहा यहाँ पर फेल हुए तो कल्प कल्प फेल होते रहेंगे, हर बार फेल होते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसे ना कहे कि टू लेट। बाबा कहते कहीं ऐसा ना हो कि टीचर, कौन है हमारा टीचर? शिव बाबा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टीचर शिव बाबा कह दे कि टू लेट हो गया है। ओम शांति।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं, व ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं व ड्रिल सिखलाते हैं ना, तो यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव, मतलब एक मन मुझ में लगाओ। तो जैसे वह क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं स्कूल्स में? अटेंशन प्लीज, कहते हैं ना अटेंशन प्लीज। तो अटेंशन प्लीज, बाबा भी हमारा अटेंशन जो है खिंचवाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? मन मना भव। तो बाप कहते हैं मन मना भव, या जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, है ना, अपने ऊपर ही आप एहसान करते हो। अगर आपका अटेंशन बना रहता है बाबा की तरफ, तो किसका फायदा है इसमें? तो बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर। तुम हो, बाबा कहते नायब टीचर, नायब टीचर। तो तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। मन मना भव का अर्थ भी यह है ना, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किससे सीखा नहीं है, शिव बाबा किसी से सीख के नहीं आए हैं। और तो बाकी टीचर्स जो है खुद सीख करके फिर सिखलाते हैं। यह तो यहाँ कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है ना। शिव बाबा ने कोई स्कूल थोड़ी ना अटेंड किया है। शिव बाबा सुप्रीम टीचर है, तो उसको कोई स्कूल की जरूरत नहीं है। शिव बाबा सुप्रीम हेडमास्टर है, तो उसने वो काबिलियत किसी से ली नहीं है, हासिल नहीं की है। वो तो सुप्रीम है। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ सिखलाते ही हैं, ये सीखते नहीं है। शिव बाबा बाबा कहते मैं किसी से सीखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिखलाने का ही काम करता हूँ। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। जिस्मानी ड्रिल्स होती रहती है ना, पीटी होती है देखो स्कूल्स में, है ना, मार्च पास्ट सिखाते हैं, तो वो भी एक ड्रिल होती है। एक्सरसाइजेस होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, तो वो सब जिस्मानी ड्रिल्स हैं। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी ड्रिल है। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है, इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शंस देता हूँ। उसमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही है ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, वापस चलना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। कोई भी टीचर, कोई भी पिता, है ना, कोई भी अपने गुरु जो है अपने स्टूडेंट्स को ये थोड़ी ना कहेगा, फॉलोअर्स को, कि तुम तैयार हो जाओ, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें सबको मेरे साथ चलना है। कोई ऐसा कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा ना। कोई अपने स्टूडेंट्स को कहेगा? ऐसा कोई टीचर होगा जो अपने स्टूडेंट्स को कहेगा कि मैं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे सब? कोई गुरु ऐसा होगा जो ये कहेगा अपने फॉलोअर्स को कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो तुम सब मेरे साथ चलना, तुम भी सब मेरे साथ शरीर छोड़ना? ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन मैं सुप्रीम गुरु हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम बाप हूँ। अभी मैं आया हूँ, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा परम धाम तो तुम सबको लेके जाऊंगा। हाँ, बाबा हम सबको लेके जाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं सिवाय रूहानी बाप के कोई भी ये बात समझा ना सके, तो बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। इस दुनिया में क्या है? दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला
एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो, हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। बाबा कहते अगर संशय है तो विनशंति। संशय थोड़ा सा भी आया तो बाबा कहते विनाश तो फिर निश्चित है। संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। बाबा कहते पद भी विनशंति हो जाएगी तो बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है, क्या है मूल बात है? बाबा कहते मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। ये मूल बात है, मूल सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए जगह जगह लक्ष्मी नारायण के फोटोज दिखाई देते हैं, देवी देवताओं के फोटोज दिखाई देते हैं बाबा के घर में। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है ना वो। तो अभी तो बाबा कहते देवता नहीं हो ना, अभी देवता नहीं है तो कब होंगे? बनेंगे, भविष्य में बनेंगे। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है, ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है। क्या खुशी होती है? ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। तो भगवानुवाच है, भले उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कि कृष्ण ने यह ड्रिल हमको सिखलाई नहीं है, ये तो शिव बाबा ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी शिव बाबा सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं हैं। और सब बाबा कहते कोई ना कोई से सीखते जरूर है। बाबा कहते कि मैंने किसी से सीखा नहीं है, बाकी सब, यहाँ तक कि श्री कृष्ण तक ने मेरे से सीखा है, उसकी आत्मा को भी मैंने सिखलाया है, लेकिन मैं किसी से नहीं सीखता हूँ। तो यह है ही सिखलाने वाला रूहानी शिव बाबा। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म लेकर पतित बने हो, अब फिर से पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना, हे पतित पावन। तो अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बेहद का बाप सर्विस में आए हैं, तो बाप बच्चों से पढ़ाई का अजूरा कैसे लेंगे? तो टीचर के ही तो बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, तो यह भी फ्री पढ़ाते हैं। तो अब शिव बाबा को आपको अजूरा देना पड़ता है पढ़ाई का। पढ़ाई की फी देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है शिव बाबा को। ये बाबा इतनी बड़ी पढ़ाई हमको पढ़ाते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी टीचर को आप पढ़ाते हो तो अजूरा तो देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है ना। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर शिव बाबा को हम क्या अजूरा देंगे? तो बाबा कहते मैं, अगर टीचर पिता ही हो तो पिता थोड़ी ना अपने बच्चे से अजूरा लेगा, फीस लेगा, वो तो उनको फ्री पढ़ाएगा ना। तो उसी तरीके से शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ पढ़ाई की? हाँ, तो बाबा कहते इसलिए मैं तुमको फ्री में पढ़ाता हूँ, मुफ्त में पढ़ाता हूँ, और मुफ्त में पढ़ा के तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। कितना अच्छी, कितनी मीठी बात है। देखो बाबा हम बच्चों से करते कि टीचर के ही तो बच्चे होंगे ना तो फ्री पढ़ाएंगे, तो यह भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ देते हैं, यह फीस नहीं है, समझे? आप बाबा के घर में अगर कुछ देते हो तो वो फीस नहीं है, वो आप अपना ही भाग्य बनाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए देते हो, अपने लिए देते हो, वो कोई फीस नहीं है। बाबा कहते जो भगवान हमको देते हैं उसके बदले में हम क्या देते हैं बाबा को, जरा सोचो। हम बाबा को क्या देते हैं? जितना बाबा हमको देते हैं उसके बदले में हमने क्या दिया बाबा को? बाबा कहते तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत लेते हो। कितना हम रिटर्न में बाबा से लेते हैं सोचो। तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं
समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में, तो वह तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं फल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हैं ना, क्योंकि वहां पर दूसरे जन्म में भी जाते हैं, शरीर छोड़ के दूसरा जन्म भी लेते हैं, तो वो अच्छा जन्म नहीं होता, उस पहले से नीचा ही होता है वो जन्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम लोग अब जब शरीर छोड़ते हो तो हमारा तो जन्म क्या होता है, उसके ऊपर होता है। तो हमारा जो जन्म होता है वो थोड़ा उसके ऊपर होता है, हमारा जन्म तो ऊंचा होता है। तो बाबा कहते अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए, कर्म का फल कहते हैं ना। बाबा कहते कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही तो फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। तो ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठकर स्कूल बनाते हैं। वह गवर्नमेंट की है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए हैं। तो अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही है। जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। इस दुनिया में भी होते हैं ना, राजा रानी प्रजा, फिर वजीर, फिर मंत्री, तो ये सब होते हैं, तो नंबरवार होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो पुरानी दुनिया में है, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। नई दुनिया में वजीर नहीं होंगे, नई दुनिया में मंत्री नहीं होंगे, सब राजा महाराजाएं, प्रिंस प्रिंसेस होंगे, और फिर प्रजा होगी, और प्रजा में बिजनेसमैन साहूकार वगैरह होंगे। तो बाबा कहते हैं वहां इतनी सारी कैटेगरीज नहीं होती हैं, ये तो पुरानी दुनिया है, इसलिए इतनी उसको संभालने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता होती है। बाबा कहते वहां सुख बहुत होगा, तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वे कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है ना। देवताओं की भी तो कला नीचे गिरती अवस्था होती है। तो सतयुग से तो नीचे गिरना ही होता है, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। केवल कलयुग का ये समय है जब हम ऊपर उठते हैं, जब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते परंतु सतयुग में रावण राज्य ही नहीं है, इसलिए वहां सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से बाबा कहते दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। अभी अति दुख का समय है, और बाबा कहते हैं सतयुग में अति सुख का समय होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कह देंगे। किसी से पूछो तुम्हें पता है कि आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले क्या था, कहते हमें नहीं पता। तो पूछेंगे वह तो जानते होंगे। बाबा कहते खुद ही नहीं जानते हो तो पूछ कैसे सकते हो। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी, कोई भी ऋषि मुनि इस समय त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा कहते तीनों कालों का उन्हें ज्ञान था ही नहीं, है ना। ऋषि मुनियों को वो भविष्य भले ही थोड़ा देख पाते थे, लेकिन पास्ट तो वो जानते ही नहीं थे। तो बाबा कहते पास्ट अगर जानते तो उनको पता होता कि इस भारत भूमि पर स्वर्ग था, है ना।
तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी नहीं थे, बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा ने हमको तीनों कालों का ज्ञान दिया है। तो सच्चे ऋषि तो आप बच्चे हो, है ना। सच्चे संत भी हम हैं, क्योंकि संत महात्मा विद्वान उनको किसी को तीनों कालों का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान है। आदि मध्य अंत क्या हुआ इस सृष्टि पे सब पता है। तो बाबा कहते यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ये ब्रह्मा बाबा विश्व का मालिक था, श्री कृष्ण था, नारायण बना था। तो इसको बाबा कहते इसको कुछ नहीं पता था, ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। किसी भी जन्म में ब्रह्मा बाबा को थोड़ी ना पता था कि मैं कौन। तो बाबा कहते इसको कोई ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब ब्रह्मा बाबा 60 इयर्स के हुए ना, तब शिव बाबा ने उनके शरीर में प्रवेश किया। तो 60 साल की उम्र तक तो ब्रह्मा बाबा को कोई ज्ञान ही नहीं था ना। तो 60 इयर्स जब हुए तब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तब उन्होंने नाम बदली करके उनका ब्रह्मा रखा। तो बाबा कहते जब मैं आया, जब बाप आए हैं, तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिरती गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहते कौन गिरते हैं, कौन से बच्चे हैं जिनकी अवस्था गिरती हुई हो जाती है ना। चलते चलते कौन से बच्चे जो है गिरावट में चले जाते हैं। बाबा कहते मैं उनके नाम नहीं बता सकता, अगर उनका नाम मुख से ले लूं ना तो वो बच्चे अभी गिर जाएंगे। तो बाबा कहते इसीलिए समाचार तो आते हैं ना। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ और चलायमान हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते हैं। अच्छा, बाबा कहते महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। तो ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। तो क्या होता है, बच्चे चलते चलते क्या होता है, अंदर में आता है ना, बहुत से कुमार कुमारियां निकलते हैं, ज्ञान में निकलते हैं। तो सोचते हैं, पहले तो शुरू शुरू में क्या होता था, बाबा खून से लिख के देते थे कि बाबा कुछ भी हो जाए हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपके बन के रहेंगे। अपने खून से लिख के देते थे बाबा को लेटर कि हम सदा आपका बन के रहेंगे। लेकिन माया क्या करती है, माया ऐसे पकड़ती है, बाबा कहते नाक में दम कर देती है उनके। इतनी माया आती है, विकारों की इतनी खींच होती है अंदर में कि माया नाक और कान से पकड़ के अपनी दुनिया में ले जाती है। फिर क्या होता है, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। हाँ, और क्या होता है, विकारों में लिप्त हो जाते हैं। तो बाबा वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे बहुत से महारथी भी आए, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे थे, है ना। और क्या हुआ, माया ने, माया रूपी गज ने, माया रूपी ग्रह ने उनको हप कर लिया। ग्रह मतलब मगरमच्छ, माया मगरमच्छ की तरह पूरा निगल जाती है ना, और खत्म कर देती है और चली जाते हैं वो बच्चे, बाबा को छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। तो अभी शादी की नहीं है, माया मुख में डाल हप कर रही है, स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। बाबा कहते ग्रह मतलब मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। तो कोई ना कोई बातें अंदर में ऐसी होती है ना, तो माया जो है, बाबा कहते विकार जो है आते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो बाबा कहते ये बेचारा गया। बाबा भी देखता है ना कि कौन से बच्चे को माया हप कर रही है, कौन से बच्चे के अंदर माया आई हुई है इस समय। तो माया भी, बाबा भी देखता है कि अरे ये मेरा बच्चा गया, ये तो गया, ये माया ने पकड़ लिया इसको। तो बाबा भी देखते हैं। तो बाबा कहते बेचारा ये गया। तो सगाई हुई और यह मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो। शिव बाबा हम बच्चों को लिखते हैं कि सदा सलामत रहो, माया के हाथ मत आओ, है ना। तो बाबा हमको आशीर्वाद देते हैं, कहा माया का वार जोर से ना लग जाए।
शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है नहीं। अभी की यह बातें बाद में गाई जाएंगी, तो तुम पुरुषार्थ कराते हो। ऐसा ना हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले, किस्म किस्म से माया पकड़ती है। बाबा ने कहा माया के बहुत रूप हैं। कुमार कुमारियों को ज्यादा पकड़ती है ना, क्योंकि फ्रेश बच्चे होते हैं ना बाबा के और एकदम पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा उनको ज्यादा पकड़ती है। तो किस्म किस्म से बाबा कहते हैं उनको माया अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल बात इसलिए बाबा कौन सी कहते, काम महाशत्रु है, इनसे बड़ी संभाल करनी। तो पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है तुम देख रहे हो। मूझने की बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो, वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। तो बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो। पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस दोनों सर्विस करते हैं ना हम। सूक्ष्म सर्विस कौन सी करते हैं, सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं। और स्थूल सर्विस बाबा के घर में भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। बाबा ने हमको कल्प पहले जैसे जो बातें कल्प पहले समझाई, वही बातें बाबा फिर हमको इस बार भी वही वैसे ही समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की ये जो टिक टिक है ना, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। एक एक सेकंड ड्रामा टिक टिक चलता रहता है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता, सो फिर से जो एक एक सेकंड बीत रहा है, एक एक सेकंड फिर से 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था। समझे, बाबा ने कहा बीता भी वही है जो कल्प पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन है। वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब आग लग जाएगी, बाबा कहते तब जागेंगे, है ना। जब सही मायनों में विनाश सामने खड़ा होगा, बाबा कहते तब दुनिया जागेगी, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, क्या तैयार होकर बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े कि टू लेट, बहुत लेट हो गए, अभी तैयार नहीं हो, अभी तक तैयार नहीं हुए। जैसे बच्चे तैयारी करते हैं ना स्टेज पे आने के लिए, और टाइम हो जाए और उनकी ड्रेसिंग ही प्रॉपर नहीं है, तो क्या कहेगा फिर टीचर, क्या कहेगा, अरे टू लेट हो तुम लोग, तो तैयार ही नहीं हो। बाबा कहते मतलब फिर नाटक कैसे होगा, फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते नापास होने वाले फिर बहुत पछताते हैं। तो समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, है? कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं, तो उनके माँ बाप भी कहते हैं चलो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, है। तो तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं बनना है ना, हमको पढ़ा लिखा बनना है। तो बाबा ने कहा पढ़ लिख करके समझदार बनो।
तो हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई, बाबा कहते तकलीफ नहीं है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था। क्या कहा था? मामेकम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, बाबा कहते समझेंगे ही नहीं। अगर आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो, समझेंगे ही नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल के आस्तिक बन जाए। बाबा कहते समझो शादी करके गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी है, तो वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले स्त्री की याद, फिर बाबा कहते फिर बच्चे की याद आएगी, है ना। तो क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं चलो शादी करके फिर हम ज्ञान में निकल पड़ेंगे। तो शादी करके फिर बच्चा भी साथ में होता है और फिर पत्नी भी साथ में होती है, तो उनकी जिम्मेदारी फिर वो आधा बट जाता है ना, बुद्धि बट जाती है। तो पहले तो पूरी बुद्धि शिव बाबा में लगी हुई थी, अब बुद्धि बट गई, तो बुद्धि में बच्चे की भी याद होगी, पत्नी की भी याद होगी, और फिर शिव बाबा भी उसमें फिट करना पड़ेगा, है ना, बुद्धि में, याद में। तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि बट जाती है ना, तो वो जितना वर्षा पहले मिलने वाला था उतना नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना, तो बच्चा तो पीछे होता है। फिर मित्र संबंधी ससुर घर की भी याद आती रहती है। तो पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तो तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, तो ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, तो जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। लाइन एकदम, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह तो सब कुछ कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी तुम, हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होनी ही है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है तो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। बाबा कहते ये वही, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, यह बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास, बाबा कहते व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है, ज्ञान से सफल करने हैं, है ना। ज्ञान से श्वासों श्वास बाबा को याद करके सफल करना है। तो एक श्वास भी, समय का की घड़ी भी वेस्ट नहीं जानी। दूसरा पॉइंट है, जितना समय मिले जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। बाबा ने देखो कितनी क्लियर बात ये कही कि नए बंधन बनाओगे तो उनकी याद खींचेगी, है ना। शादी कर लेते हैं तो याद बट जाती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं नए बंधन फिर अपनी तरफ खींचते हैं।
और थोड़े समय का सुख होता है उसमें भी, फिर लंबे समय का सुख नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते कोई नए बंधन क्यों बनाओ बेकार में, क्योंकि हम अंतिम चरण पे आके पहुंचे, अभी इस समय नए बंधन बनाने से कोई फायदा ही नहीं। फिर वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी, नाजुक परिस्थितियां कैसी कैसी हो सकती हैं, बाबा कहते हैं ऐसे में कल कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। कमल फूल की तरह न्यारे बनो, कमल फूल की तरह प्यारे बनो। कमल फूल कीचड़ से छूता नहीं है ना, ऊपर रहता है। तो दुनिया तो कीचड़ है, उसमें हलचल होती रहती है, परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, पर आप उससे ऊपर रहो, न्यारे प्यारे। बाबा कहते संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। अब कहते याद करते हो तो सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। तो मेहनत नहीं लगती। तो बाप को सामने लाने से, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा को सामने लाए तो अपनी स्वस्थिति से, बाबा कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो वो परिवर्तन हो जाती है, पार हो जाती है। फिर स्लोगन है आज का, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। कौन सी बातों का पर्दा आता रहता है बीच में, कितने पर्दे आते हैं ना, बातें, ये बात आ गई, ये बात आ गई, अभी हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये पर्दा जैसे बीच में लगा दो किसी के बीच में, तो जैसे स्टेज पर पर्दा आ जाता है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चलता है ना। और पर्दा हटता है तो, है ना, फिर से एक्टिव होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव, बाबा कहते होता रहेगा। तो पर्दा नहीं, पर्दा नशी बनना है या पर्दा से फ्री बनना है। तो बाबा कहते सारे पर्दे हटाओ, कोई भी बातों का पर्दा नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओम शांति।